अगर इन्फेक्शन से बचना है तो मास्क पहन लीजिए। एक मास्क नहीं, दो मास्क पहन लीजिए। दो नहीं, दो N95 मास्क पहन लीजिए और इस इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। यही हमें बताया जा रहा है। मैं तकरीबन 2 साल से यही बात कर रहा था तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लग रही थी, लेकिन अब वो खुद आपको बता रहे हैं कि हमने क्या क्या गलत किया, कैसे कैसे किया, और उन सब का कोई मतलब नहीं था। तो वो रिसर्च हो जाती है। यूके बेस्ड कॉकरेन रिसर्च ग्रुप ने एक रिसर्च की है और उसने ये बताया है कि आपने कोई भी फिजिकल बैरियर का अगर इस्तेमाल किया है तो वो नल एंड वॉइड है, उसका कोई मतलब नहीं था। ये उसने अपनी रिसर्च में कहा है। उसके पास 67 एनालिसिस डॉक्यूमेंट्स थे। उसके बाद उसने 11 एडिशनल स्टडीज की। उसके बाद ये रिपोर्ट पब्लिश की है कि एंड ये जो मास्क है आपने जो इस्तेमाल किया है पिछले 2.5-3 साल में इन्फेक्शन को रोकने के लिए, इस मास्क का कोई भी मतलब नहीं था। उससे ना तो वो रुका, ना ट्रांसमिशन होने से रुका, कोई उसका मतलब नहीं था। और ये सिर्फ एक वेस्ट था जो आपने किया। एनवायरनमेंट के लिए तो वेस्ट था ही था, आपके शरीर के लिए भी आपने बहुत बड़ा नुकसान किया था। नहीं, मैं आपको पहले भी कहता आया हूं कि अब आप एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी रहे, आप एक न्यू नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। न्यू नॉर्मल इसलिए क्योंकि कुछ चीजें जो आपके जीवन में कभी कोई महत्व ही नहीं रखती थी, आपने शायद कई लोगों ने तो देखा भी नहीं था, उसका मतलब ही नहीं पता था कि ये किस तरीके से क्या होता है। अब आपको उनकी कैटेगरी पता है कि ये सिंपल मास्क है, ये N95 मास्क है, इससे ये रुकता है, इससे ये रुकता है, और आपके जीवन का ये हिस्सा बन गए हैं। आज जैसे आप सुबह कपड़े पहनकर ऑफिस जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, वैसे लोगों ने मास्क भी पहनना शुरू कर दिया है। इसमें सीडीसी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, उसने क्या किया, वो पहले खुद ये कहते थे कि वायरस को कभी भी मास्क नहीं रोक सकता। मतलब अगर आपने मास्क पहना है और बाहर एक वायरल इन्फेक्शन चल रहा है तो वो मास्क उस इन्फेक्शन को नहीं रोक सकता। आपको वो वायरल इन्फेक्शन होना ही होना है। जो नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होके होगी वही आपकी इम्यूनिटी होगी। लेकिन बाद में सीडीसी ने जब कोविड आया तो उसके टाइम पे ये सबसे ज्यादा राग सीडीसी ने ही लापा कि मास्क पहनिए, मास्क पहनिए, मास्क पहनिए। अब 2-3 सवाल उठते हैं जो बड़े गंभीर हैं। पहला सवाल तो ये, आपको धोखे में रखा गया, आपको कोई भी सही जानकारी नहीं बताई गई। पहले जो बातें बोलते थे ठीक उसका उल्टा बाद में प्रचार करने लग गए, टीवी पर दिखाने लग गए, और लोग सिर्फ टीवी ही देखते हैं, उसी से उन्हें पता चलता है देश दुनिया में क्या चल रहा है, सही क्या है, गलत क्या है, उसका पैमाना आजकल टीवी है। तो ये जब गलत जानकारी आपको दी गई तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन इसमें आप ये कह सकते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं दूसरा सवाल यही उठा रहा हूं कि आपको ही फर्क पड़ा है, इससे किसी को भी फर्क नहीं पड़ा। जो कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर फेंकते हैं, वो आपने वहां पर मास्क लगा रखा था, उससे आपकी लंग्स कितने डैमेज हुए हैं पिछले 2.5-3 साल में, उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। ये बहुत ज्यादा एक क्रिटिकल एनालिसिस है। इस पर कुछ स्टडीज भी हुई हैं, हालांकि डिटेल्ड स्टडी अभी तक नहीं हुई है कि पिछले 2.5-3 साल में हमें कितना नुकसान हुआ है। लेकिन ये काफी नुकसान है आपको आने वाले समय में बीमार करने के लिए। रही बात दूसरी चीजों की, जैसे हाथ धोना है, मुंह धोना है, छींकते टाइम जो है कोहनी का इस्तेमाल करना है, तो ये सब हमारी परंपराएं पहले भी रही हैं। भारत की परंपराओं में है कि अगर आप बाहर से आते हैं, घर में आते हैं, तो आते ही आपको अपने हाथ पैर मुंह धोने हैं। तो आप उन चीजों से इन्फेक्शन, आप कोई भी इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या किसी पर भी विश्वास करना चाहिए? किसी पर भी मतलब क्या सरकारों पर विश्वास करना चाहिए? क्या अपने नेता पर विश्वास करना चाहिए? क्योंकि इसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि विश्वास हमें करना चाहिए। क्योंकि पहले ये गलत जानकारी देते हैं, गलत चीजों को लेकर आते हैं, उसके बाद जब वो समय बीत जाता है उसके बाद ये कहते हैं कि जी हमसे तो ये गलती हो गई, ये तो वेस्ट था, हमने फालतू में लगा दिया, इतनी बड़ी इकोनॉमी उस समय खड़ी हो गई, आपको नुकसान हुआ, आपके फेफड़ों को नुकसान हुआ, वो अलग, शरीर को नुकसान हुआ वो अलग। तो इन पर क्या विश्वास करना चाहिए? अगर कल को कोई भी ऐसी स्टडी वैक्सीनेशन को लेकर आ जाए तो ये क्या कहेंगे? हालांकि अभी भी हैं, लेकिन मैं इनकी तरफ से अगर बात करूं तो अभी तक कोई डिटेल स्टडी इसी तरीके से आ जाती है तो क्या करेंगे? तो भी ये कह देंगे, और कह ही दिया है क्योंकि स्टडीज ऑलरेडी हैं, पिटीशन डल चुकी हैं कि जो नुकसान हो रहा है
लोग खाते हुए गिर रहे हैं, चलते हुए गिर रहे हैं, बात करते हुए गिर रहे हैं। सरकार कह रही है हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पहले आपने बोला कि सरकारी नौकरी पर नहीं जाने दिया जाएगा, ऑफिसेज में नहीं जाने दिया जाएगा, बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, आप इसे लगवाओ। उसके बाद से अगर कुछ साइड इफेक्ट हुआ तो सरकार जिम्मेदार नहीं है। और कंपनियों को सरकार ने लिखकर बोल दिया कि आप तो इमरजेंसी यूज के लिए हैं, तो कंपनियों ने अपना इंडेमनिटी बॉन्ड पहले ही ले लिया था कि हम कोई भी लीगल उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे अगर कोई चीज होती है तो मतलब ये चल क्या रहा है? बलि का बकरा कौन बनाया जा रहा है? आम लोगों को, आम इंसान को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। 2 साल बाद आप स्टडी पब्लिश कर देते हैं कि वो वेस्ट है, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये कहां तक चलेगा? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सोच समझ कर, देख कर विश्वास कीजिए और थोड़ा रुक कर विश्वास कीजिए। जो भी दिखाया जाता है, जो भी बताया जाता है, वो सच नहीं होता। और अगर वो सच नहीं होता तो आपको उस समय के लिए थोड़ा सा सोच समझ कर ही विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर आपका है। इसके अंदर अगर कुछ गलत गया, ठीक गया, तो आपको नुकसान होगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। इसीलिए अधिकार भी आपका ही होना चाहिए, किसी और का नहीं। और आने वाले समय में ये सब चीजें बढ़ेंगी, ये सब चीजें और आएंगी, तो आपको और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये चीजें बढ़ेंगी तो नुकसान आपको और भी बड़ा होने वाला है। और हमारे प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि हम पर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, मुझ पर भी, आप लोगों पर भी। तो कुछ तो सोच समझ कर कीजिए कि दिक्कतों को, जो आने वाली दिक्कतें हैं, उनके लिए सोच समझ के लिए कर तैयार रहिए। आपकी इस पर अपनी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।